द्रोणाचार्य और द्रुपद, मित्रता से शत्रुता और वध तक का सफर। द्रोणाचार्य और द्रुपद महाभारत के दो महत्वपूर्ण पात्र, बचपन में गुरुकुल में सहपाठी और एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे। उस समय द्रुपद ने वचन दिया था कि राजा बनने पर वह अपने राज्य का आधा हिस्सा द्रोण को देंगे। यह मित्रता गहराई की मिसाल थी। लेकिन समय बदलते ही सत्ता और स्थिति ने इस दोस्ती में दरार डाल दी। जब द्रोणाचार्य आर्थिक संकट में सहायता मांगने द्रुपद के पास पहुंचे तो द्रुपद ने उनकी परिस्थितियों का मजाक उड़ाते हुए कहा, गरीब ब्राह्मण और राजा के बीच मित्रता संभव नहीं। द्रुपद के इन अपमानजनक शब्दों ने द्रोणाचार्य के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी। अपने शिष्यों, खासकर अर्जुन की मदद से उन्होंने द्रुपद को युद्ध में हराया। द्रोण ने उसका आधा राज्य छीनकर द्रुपद को अब बराबरी का पाठ पढ़ाया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। द्रोण द्वारा अपमानित होने पर द्रुपद ने अपने प्रतिशोध की योजना बनाई। उन्होंने एक अद्भुत यज्ञ करवाया जिससे धृष्टद्युम्न नामक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र विशेष रूप से द्रोणाचार्य का वध करने के लिए जन्मा था। इस घटना ने कहानी को और अधिक जटिल बना दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने और उनकी शक्ति अडिग मानी जाती थी। लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि द्रोण को भावनात्मक रूप से हराना होगा। भीम के छल से द्रोण को यह खबर दी गई कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है। इस झूठ ने द्रोणाचार्य को अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग कर ध्यानमग्न हो जाने का निर्णय लिया। इसी दौरान द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए द्रोणाचार्य का वध कर दिया। इस प्रकार मित्रता, शत्रुता और प्रतिशोध का चक्र पूरा हुआ। यह गाथा कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। द्रोणाचार्य और द्रुपद की कहानी यह दिखाती है कि अपमान और प्रतिशोध के चक्र से केवल विनाश होता है। द्रोण ने द्रुपद को नष्ट करने के लिए अर्जुन को प्रशिक्षित किया और द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य का वध करने के लिए जन्म दिया। असली हार मानवता की होती है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि अहंकार और द्वेष को खत्म करना चाहिए। मित्रता को बनाए रखने के लिए हमें क्षमा और संयम अपनाना चाहिए। द्रोण और द्रुपद की यह कहानी चक्रव्यूह जैसी है, जिसमें प्रवेश आसान है लेकिन निकलने का रास्ता कठिन। यदि आपको इस गाथा ने रोमांचित किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार आप कौन सी पौराणिक कहानी सुनना चाहते हैं। हमारे साथ इस पौराणिक सफर पर जुड़ें।